तो डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से जब हम एक अभाज्य संख्या का वर्गमूल लेते हैं तो हमारे पास एक अपरिमेय संख्या आती है। अब दोबारा से यहाँ पे हम जो पिछली क्लास में हमने रिजल्ट यूज़ किए थे, जैसे वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, उसका यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर, कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसमें हमने आगे कैसे बढ़ना है। सबसे पहले जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी माना था कि जो 3 + 2 वर्गमूल 5 है एक परिमेय संख्या है। हमने अपनी तरफ से मान लिया कि यह एक परिमेय संख्या है। तो अगर ये एक परिमेय संख्या है तो हमें पता है इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, बराबर है p/q। या अगर समीकरण नंबर 1, जहाँ p और q क्या है, सह अभाज्य संख्या है। पिछली क्लास में हमने लिखा था कि p और q क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। आप इस वाले क्वेश्चन में सह अभाज्य संख्याएं भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं कि जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक है। इंग्लिश मीडियम में p and q आर इंटीजर्स। तो देखिए अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करना है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो वर्गमूल 5 है एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे वर्गमूल 5 होगी, वर्गमूल 3, वर्गमूल 2, या कोई भी आपके पास अभाज्य संख्याओं का जब हम वर्गमूल लेते हैं तो हमारे पास एक अपरिमेय संख्या आती है। तो इस रिजल्ट को अगर हमने इस क्वेश्चन में यूज करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो वर्गमूल 5 है इसको हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, बाकी जो भी संख्याएं हैं उनको हम राइट साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो 2 वर्गमूल 5 अगर हम यहाँ पे रखें और ये जो 3 प्लस का है इसको हम राइट साइड में ले जाएं तो क्या बन जाएगा आपके पास p/q - 3। अब अगर हम जो राइट हैंड साइड है इसका एलसीएम ले लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2√5 बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे p - 3 को आप q से गुणा करेंगे तो 3 × q, बटे में q को 1 से गुणा करेंगे तो q। अब आपको पता है 2 वर्गमूल 5 का मतलब हुआ, 2 वर्गमूल 5 का मतलब है 2 × वर्गमूल 5। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अगर 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, 2 को मैं राइट साइड में ले जाऊंगा तो 2 से क्या हो जाएगा वहाँ पे डिवाइड, तो p - 3 × q डिवाइडेड बाई 2q, 2 चला गया हमारे पास राइट साइड। ठीक है, इसको दे दीजिए हम समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए लेफ्ट साइड हमारे पास है वर्गमूल 5। हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु अगर आप ध्यान से देख रहे हैं जो राइट हैंड साइड है हमारे पास p - 3 × q बटे में 2q, यह एक परिमेय संख्या है। कैसे है कि परिमेय, आपको पता है p क्या है, एक पूर्णांक है, हमने माना हुआ है ऊपर। -3 × q भी क्या है आपके पास, पूर्णांक माना हुआ है, बटे में 2 × q क्या है दोबारा से आपके पास एक पूर्णांक। वैसे 3 और 2 भी आपके पास पूर्णांक है। तो हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा था 7th 8th में कि जब भी हम पूर्णांकों को गुणा करेंगे या विभाजन करेंगे उनका, तो हमारे पास हमेशा क्या आएगी, एक परिमेय संख्या आएगी। ठीक है, एक्सेप्ट 0, क्योंकि आपको पता है 1 से अगर आप 0 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा इनफाइनाइटली नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। ठीक है, तो इस रिजल्ट को आपने ध्यान में नहीं रखना है। आपने इतना ध्यान रखना है कि पूर्णांकों के गुणा और घटाव जब हम करेंगे और डिवीजन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, एक परिमेय संख्या। तो हम लिख सकते हैं वर्गमूल 5 बराबर जो भी है, इसको दीजिए हम समीकरण नंबर 3। तो हम लिख सकते हैं यहाँ राइट हैंड साइड एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है आपके पास, परिमेय संख्या। हियर राइट हैंड साइड इज अ रैशनल नंबर, एक परिमेय संख्या है। परंतु हम लोग जानते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, परंतु लेफ्ट हैंड साइड बराबर है वर्गमूल 5, ये कौन सी है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू √5 इज एन इरेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए
यहाँ पे ये अपरिमेय है, इस राइट हैंड साइड आपकी परिमेय संख्या है और बीच में बराबर का निशान लगा हुआ है। तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आपकी एक तरफ अपरिमेय आए और दूसरी तरफ परिमेय आए और दोनों आपस में बराबर हो। तो मतलब क्या हुआ कि जो हमने ऊपर माना था कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, ये बात क्या है हमारी गलत। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है, हमारी कल्पना गलत है। अवर सुपोजिशन इज रॉन्ग और 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। इस प्रकार से हमने ये वाले क्वेश्चंस प्रूव करने हैं, ये वाला मेथड लगा। अब बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं जो आपकी एक्सरसाइज 1.2 है, इसमें बहुत से क्वेश्चंस हैं। जैसे 7√2 इज एन इरेशनल नंबर, तो आपने कुछ नहीं करना है, आपको पता है √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो √2 आप लिख सकते हैं। 7 वर्गमूल 2 को आप लिख सकते हैं p/q, क्योंकि हम मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, वर्गमूल 2 का p/7q, क्योंकि 7 से गुणा और इधर साइड जाके भाग हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड आपको पता है अपरिमेय है, परंतु राइट साइड क्या है, परिमेय। मतलब हमने जो माना हुआ है कि 7 गुणा वर्गमूल 2 p/q के रूप में, वो गलत है और ये क्या है आपके पास एक अपरिमेय संख्या है। सेम यही प्रोसीजर आपने लगाना है। और भी आपके पास क्वेश्चन है जैसे 6 + √3 इज इरेशनल, 6 जमा वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। दोबारा से यही स्कीम आपने माननी है कि मान लेंगे हम कि यह एक परिमेय संख्या है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 6 जमा वर्गमूल 3 बराबर p/q। समीकरण 1 जहाँ p और q के हैं आपके पास पूर्णांक हैं या सहअभाज्य संख्याएं हैं। दोबारा से आपको पता है वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो वर्गमूल 3 को लेफ्ट साइड में रखें, बाकी संख्याओं को राइट साइड में ले जाएं। p/q पहले से था, जमा का 6 उस तक किया था, माइनस का 6। अब इसको 6/1 लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास, वर्गमूल 3 बराबर है 1 को p से गुणा किया p, 6 को q से गुणा किया 6q बटे में q को 1 से गुणा किया तो q। समीकरण नंबर 2। अब इससे आगे वैसा ही चलेगा कि ये पूर्णांक है, -6 गुणा पूर्णांक बटे में पूर्णांक, तो राइट हैंड साइड क्या आ गई आपके पास, एक परिमेय संख्या आ गई। परंतु आपको पता है जो लेफ्ट हैंड साइड है वर्गमूल 3 वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः जो हमने सोचा हुआ है यहाँ पे कि 6 जमा वर्गमूल 3 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो कल्पना क्या है, गलत। और ये जो हमारे पास नंबर है 6 जमा वर्गमूल 3, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है या इरेशनल नंबर है। इसके साथ ही आपकी जो चैप्टर नंबर 1 है, रियल नंबर्स, इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स, यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।